अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार ब्रेड और अंडों का हलवा। तो बहुत सिंपल इसके इंग्रेडिएंट है। यहाँ पे मैंने लिए हैं 5 पीसेस ब्रेड के और यहाँ पे 2.5 कप लिया है मैंने फुल फैट मिल्क, 3 एग्स लिए हैं, 4 कार्डेमम लिए हैं और हाफ़ कप मैंने यहाँ पे लिया है कंडेंस मिल्क। तो हम एक कढ़ाई के अंदर डाल देंगे अपना दूध, और दूध जो लिया है फुल फैट लिया है, और रफली इसके अंदर हम अपने डालेंगे ब्रेड के पीसेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रफली हमने तोड़ के एजेस भी हम इसके अंदर ही डालेंगे। तो इस हलवे की खसूसियत ये है कि ये हलवा बहुत ही जल्दी और ज़बरदस्त तरीके से हो जाता है तैयार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अंडे, दूध, ब्रेड, इलायची जो है वो बीच में डाल दिया है। अब हमने यहाँ पे जो दूध लिया है वो थोड़ा सा नीम गर्म था। अब हमने यहाँ पे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर इसे जो है वो कुक करना शुरू कर दिया है। कम से कम 10 से 12 मिनट लगेंगे इसे यकजान होने में। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें जो हैं अच्छी तरह से वेल कॉपरेट हो चुकी हैं। अब यहाँ पे मैंने हाफ़ कप कंडेंस्ड मिल्क डाला है। कंडेंस्ड मिल्क का बेनिफिट ये है कि ये इसका टेक्सचर बहुत ही स्मूथ और बहुत ही ज़बरदस्त कर देता है। आप डिज़र्ट्स के अंदर हमेशा कंडेंस्ड मिल्क डालें, आपको क्रीम वगैरह की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और बहुत ही रिच फ्लेवर आएगा। कंडेंस्ड मिल्क के बाद यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून भर के डाला है देसी घी। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप डालडा घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप ये हलवा ऑयल में नहीं बना सकते हैं, तो इसके लिए घी का होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे अब हम इसकी आंच को थोड़ा सा तेज़ करेंगे और तेज़ तेज़ चम्मच चलाना शुरू करेंगे और इसकी करेंगे भुनाई। हलवे की जो मेन थिंग होती है वो है भुनाई। भुनाई ज़रूर कीजिए, भुनाई से हलवा बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बनता है। तो दानेदार हलवा यहाँ पे हमारा हो रहा है रेडी। तो यहाँ पे मैंने 3 बाउल्स लिए हैं। वैसे ये 4 सर्विंग जो हुई है, 4 बंदों की यहाँ पे सर्विंग जो है वो रेडी हुई है। यहाँ पे मैंने इसके अंदर कोई नट्स वगैरह फ़िलहाल नहीं डाले, क्योंकि अगर हम गर्म हलवे में कोई नट्स डालते हैं तो उससे वो नट्स बहुत नरम हो जाते हैं, जो कि अच्छे नहीं लगते। तो नट्स हमेशा क्रंची रहें, तो आप नट्स को ऊपर से हमेशा डालें। तो यहाँ पे मैंने बाउल्स के अंदर जो अपना हलवा था वो डाल दिया है। अब यहाँ पे पिस्ता और बादाम को मैंने लंबा लंबा काट कर इसके ऊपर जो आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हैं आप वो डालें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। और यहाँ पे अब हलवे का जो कलर है वो चेक कर सकते हैं कि बहुत ही अच्छा हलवा तैयार हुआ है। अल्लाह।